नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम 2023 के लिए संभावित है जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो साथियों, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, यह 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो साथियों, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया गया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत जो है 6 अप्रैल 1896 ईस्वी से शुरू हुई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु घासीदास जो कि पंथी नृत्य से संबंधित हैं, किस राज्य के हैं? तो साथियों, यह छत्तीसगढ़ के हैं। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 17 विश्व कप 2022 का आयोजन कब से कब तक हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, अंडर 17 विश्व कप 2022 का आयोजन जो है 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में कैल्कोजन पाया जाता है? तो साथियों, यह समूह 16 में पाया जाता है। किसमें? समूह 16 में। इस्लाम धर्म में रोजा महीने के किस क्रमांक में मनाया जाता है? तो साथियों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इस्लाम धर्म में रोजा महीने के किस क्रमांक में मनाया जाता है? तो साथियों, यह महीने के 9वें क्रमांक में मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशराज युद्ध का उल्लेख है किस वेद में है? तो साथियों, दशराज युद्ध का उल्लेख जो है ऋग्वेद में है। किसमें? ऋग्वेद में। पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है डीपी धर मॉडल पर आधारित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन जो है 13 अप्रैल 1952 में हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1952 में। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं नंद किशोर सिंह हैं। कौन? नंद किशोर सिंह है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वह केसी नियोगी थे। कौन? केसी नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में घोड़ों को दागने की प्रथा किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो साथियों, यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, भारत में घोड़ों को दागने की प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो प्यारे साथियों, ऑल इंडिया किसान सभा का गठन जो है लखनऊ में हुआ था। और साथियों, ऑल इंडिया किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो साथियों, यह 1936 में हुआ था। कब? 1936 में। अगला प्रश्न है, 25 जनवरी 2022 को मनाया जाने वाला मतदाता दिवस का कौन सा संस्करण था? तो साथियों, आप बताना है कि 25 जनवरी 2022 को मनाया जाने वाला मतदाता दिवस का जो है
कौन सा संस्करण था? तो साथियों यह 12वां संस्करण था। यू श्रीनिवास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यू श्रीनिवास का संबंध जो है इलेक्ट्रॉनिक मैंडोलिन से है। किससे? इलेक्ट्रॉनिक मैंडोलिन से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह भी प्रश्न जो है लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसको भी स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों उस्ताद अमजद अली खान का संबंध जो है सरोद वाद्य यंत्र से है। पंथी लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों पंथी लोक नृत्य शैली जो है छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए पंथी लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, तो आपका सही आंसर जो है छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों वर्तमान समय में इसरो के नए अध्यक्ष एस सोमनाथ बने हैं। चुनाव आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों चुनाव आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में है। किसमें? अनुच्छेद 324 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों आपको बताना है अकबरनामा पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों यह अबुल फजल हैं। कौन है? अबुल फजल। बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? तो साथियों यह भी क्वेश्चन कभी कभी आप एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। और साथियों आपको बताना है बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह दामोदर नदी की सहायक नदी है। किसकी? दामोदर नदी की। अगला प्रश्न है, छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? तो साथियों आपको बताना है छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? तो साथियों यह सूर्य देवता की पूजा की जाती है। किसकी? सूर्य देवता की। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि छठ पूजा किस राज्य में मनाया जाता है, तो साथियों यह बिहार राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? बिहार राज्य में। और कब मनाया जाता है? तो यह कार्तिक माह में मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? तो साथियों साक्षी मलिक का संबंध जो है कुश्ती खेल से है। किससे? कुश्ती खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों शीश महल का निर्माण जो है महाराजा नरेंद्र सिंह ने करवाया था। बुद्ध निम्न में से किस गढ़ के थे? तो मेरे प्यारे साथियों बुद्ध जो है शाक्य गढ़ के थे। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य का विखंडन किस युद्ध के बाद हुआ था? तो साथियों विजयनगर साम्राज्य का विखंडन जो है तालीकोटा युद्ध के बाद हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य का विखंडन किस युद्ध के बाद हुआ था, तो आपका सही आंसर जो है तालीकोटा युद्ध हो जाएगा। और साथियों तालीकोटा युद्ध कब हुआ था? तो साथियों तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में हुआ था। कब? 1565 ईस्वी में। वर्ष 2001 में किस शहनाई वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो साथियों यह भी क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसको डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों वर्ष 2001 में जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। गणपति उत्सव की शुरुआत किसने किया था? तो साथियों गणपति उत्सव की शुरुआत जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। और साथियों गणपति उत्सव की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों यह 1893 ईस्वी में हुई थी। कब? 1893 में। अल्बर्ट आइंस्टीन किस नेता से प्रभावित थे? तो साथियों यह महात्मा गांधी से प्रभावित थे। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो मेरे प्यारे साथियों बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। कब? 1764 ईस्वी में।
दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों यह है बिहार राज्य है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो साथियों यह केरल राज्य है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है? तो साथियों भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है। और साथियों मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो साथियों यह यूएसए से लिया गया है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है, तो साथियों यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। और साथियों 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो साथियों यह बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा क्योंकि यह प्रश्न अक्सर आप एग्जाम में रिपीट होता रहता है। प्रसिद्ध सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो साथियों यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। डोलू कुनीथा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों डोलू कुनीथा जो है कर्नाटक राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। होयसल राजवंश किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों होयसल राजवंश जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो मेरे प्यारे साथियों जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर जो है 82.14% है। वही महिलाओं की पूछा जाए तो महिलाओं की साक्षरता दर जो है 65.46% है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों यह हरियाणा राज्य है। महिला एशिया कप 2022 के विजेता कौन है? तो साथियों महिला एशिया कप 2022 के विजेता टीम जो है अपना ही देश भारत है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत अर्थात जिसे डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है, यह भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों यह भाग 4 में है। और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद जो है 36 से लेकर 51 तक है। और साथियों सबसे ज्यादा प्रश्न आप एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों यह आयरलैंड के देश से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड से। गुरु विपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो साथियों यह मणिपुरी नृत्य शैली से इनका संबंध है। इसको आप याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीता था? तो साथियों टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने जो है 2 रजत पदक जीता था। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आप एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं। गुलाबों और सपेरा नृत्य से संबंधित है। तो साथियों गुलाबों और सपेरा जो है यह कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। और साथियों कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिणतम सीमा क्या थी? तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिणतम सीमा जो है कर्नाटक था। क्या? कर्नाटक। जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर जो है 65.46% थी। कितना? 65.46%। वही पुरुषों की पूछी जाए तो पुरुषों की 82.14% है, जिसमें आपको मैंने आपको पिछले ही प्रश्न में आपको साथ जिक्र किया है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो साथियों गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर 5 मार्च 1931 में किया गया था। कब? 5 मार्च 1931 में। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साथियों सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तमिलनाडु में इरावती मंदिर किसने बनवाया था? तो साथियों यह चोल शासकों ने करवाया था। किसने? चोल शासकों ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।